स्टार्ट। भैया, ओ भैया, उस पार जाना था। तो गई क्यों नहीं? जाना है। दिन भर सोचोगे वहीं बैठ के? एक मिनट, जूता कीचड़ पहले उतार लेना। मोहा गाँव में क्या काम है? घर है मेरा। नाम क्या है तुम्हारा? 1 साल बाद आया हूँ, सुबह से चला पर एक भी नाव नहीं तो अब तक घर पहुंचकर खा पी कर आराम से लेट गया होता। और कोई काम नहीं है हमको? नाव इधर से उधर करते रहे, तुम चुटकी बजाओ बस। आज पहली बार नाव की दिक्कत आई। आज से पहले किसी ने मना ही नहीं किया। वर्दी में घूमते हो, कौन मना करेगा? अरे काम से सीधा आ रहा, कपड़ा बदलने का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। गाँव में सबको जानती हूँ मैं हॉस्टल में रहता था। 10 साल तक जालापुर में रहा, फिर पुलिस की नौकरी लग गई, छुट्टी मिली नहीं। तुम स्कूल नहीं जाते? चौथी की बात पूछ गया। क्यों? माँ मर गई। 5वीं तक मैं यहीं पढ़ता था ना, तुम भी स्कूल में हो। तुम्हारा नाम क्या है? झरना। झरना। अरे झरना ही तो, मैं गोपाल, याद आया। झरना तो तुम नाव लेके निकलती हो, बाबू नहीं जाता? जाता है सुबह, मैं शाम को। अभी मच्छी का बीज लेने जा रही हूँ, मामा लाया होगा। मामा? अरे मेरा मामा नहीं, बस मामा। तुमको नहीं पता मामा कौन है? पता है, पर मैं यूं ही मामा नहीं बोलता, मेरे तो असली मामा है। हाँ? हाँ, मामा का था तो कोई पुलिस में। कांस्टेबल गोपाल रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। झरना, तो तुम रोज निकलती हो इस बार? घर को देखती हो, बहुत मेहनत करती हो। टाइम तो कम मिलता होगा। नहीं मतलब टाइम होता तो बैठकर बात कर सकते, वो तो बोलना। अरे मामा। अरे गोपाल, हाँ, और तू कैसे आ गया? मुझे बोलता, मैं जालापुर में ही था। कभी तो नहीं बोला। तुम्हारी ऐसी शक्ल तो देखी, कैसे गुम हो गए? जा घर जा। क्या मतलब? तुम भी साथ चलो, अब अम्मा की शक्ल देखना सीधा। अरे सब खड़े हैं, काम है। तू जा, मैं आता हूँ। चल। आओ ना अम्मा, बैठो। कैसे बैठूं? खाना नहीं बनाया अभी। देख, ये देख, ये संगीता और है, बिस्कुट सारा खा जाती है, नहीं तो वो तेरे कारतूस उसको खिलाती है। एक काम दिया वो भी नदी पे दिखी। नहीं नहीं, याद तो आती नहीं होगी तुझे अम्मा। जमीन पर बैठा है, चल उठ। उठा, उठा। बाहर का खाता है, पेट कैसा है तेरा? पेट तो ठीक है अम्मा, बाकी तुम कुछ बताओ। क्या बताऊं? वो इंजीनियर कैसे गायब हो गया? इंजीनियर? अरे कुछ नहीं, एक दिन मैं जंगल गई थी। पर वो सब छोड़, पिछले हफ्ते आना था तुझे, पता है लखन को एक कंद मिला, इतना बड़ा, आधा मांग ले आती उससे। वैसे तो चिड़िया की हड्डी तक चूसने ना दे तेरा चाचा। तू बता क्या खिलाऊं तुझे? मच्छी खाएगा क्या? एक काम करती हूँ, भैया को बोलकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, रुक जाओ, बैठ। हाँ। तुम्हें पता भी है, वो बड़ा इंस्पेक्टर 4 चक्कर लगा, कोई कुछ बोलता ही नहीं इस गांव में। तो क्या बोलेंगे, बाहर का आदमी। वैसे भी गांव वालों से पूछकर आते जाते हैं क्या ये लोग? अम्मा मगर जोमको वाले तो कहते हैं कि गांव वालों ने हमला किया था डैम पे। जोमको वाले? अरे कह रहे होंगे तो कहने दे, तुझे क्या? मुझे पता भी है, इस बार 6 बोरा चावल हुआ है, 6 बोरा बस। अब तो जंगल भी नहीं जाने देते। अरे तब से लकड़ी नहीं, घास नहीं, पत्ता नहीं, पेड़ नहीं। ये नहीं बताया तेरे जोमको वालों ने?
अच्छा अम्मा, ये गांव से कोई काम करने गया था डैम पे? गांव से नहीं, कोई नहीं। नहीं गया? पैसे तो ठीक ठाक ही दे रहे होंगे वो लोग। तो अरे पैसे खाएंगे क्या हम? तू कितने दिन रहेगा वैसे? मैं रहूंगा यहीं कोई हफ्ता 10 दिन। अरे अब किस काम में लग गई? आकर बैठती क्यों नहीं? मामा भी आ रहे होंगे। अरे गोपाल, कांस्टेबल गोपाल। अरे अरे मामा, अरे उठो मामा, अम्मा मामा को बुलाओ। अरे उठ जाओ मामा। अरे उठता उठता। और तू कैसे आ गया? तुझे तो छुट्टी नहीं मिल रही थी। हाँ दे दी। कैसे? बस ड्यूटी के बहाने छुट्टी मिल गई। और अच्छा, गांव में भी तो इतना सब कुछ हो गया, ऊपर तक खलबली मची। आईजी साहब ने पूरे जिले के डीएसपी एसपी को बुलाया, फिर ऑर्डर आया हर समय सचेत रहो, कोई कांस्टेबल लैट्रिन भी न जाए बिना टॉर्च के। वैसे हुआ क्या था मामा उसे? कारतूस कहाँ जा रहा है? आपको तो बस कारतूस की पड़ी रहती है, मुझसे तो पूछते नहीं मैं कैसी हूँ। अच्छा कैसी है तू? बहुत बेकार। गलती हो गई मामा, किसी को भर्ती कराना था पुलिस। क्यों? तुझे नहीं करनी अब नौकरी? अरे अब तो करनी ही है। वैसे तुमने ही दिमाग में डाल रखा था, यूनिफॉर्म, गाड़ी, बंगला, बूट। याद है मामा कैसे रोया था जब पहले दिन तुम अकेडमी छोड़ने आए? इस लड़की को तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं, लड़ाई झगड़े में सबसे आगे, पूरे गांव की खबर रखती है। अभी देखना, तूने पूरे गांव की रिपोर्ट देगी। मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, मत बता, मामा है ना, सब बताएंगे मुझे। अच्छा, तो तू खबर लेने आया है? केस बदल गया है इस बार। वैसे क्या कह रहे हैं बात? इंजीनियर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और कह रहे हैं उसे मार डाला। किसने? अब पता होता तो पकड़ लिया होता ना मामा। मार पीट के केस में आधे गांव का नाम है, तुम्हारा भी नाम है मामा। पता है। गोपाल, तू बाहर रहा है। अरे तुझे नहीं पता है क्या क्या हो गया? अरे जमीन लगी, चौंकों की फैक्ट्री डाली, जो चावल कम होता है, मच्छी कम होती है, उस चावल को बिजली चाहिए, टाइम भरेगा, हमें नहीं चाहिए, ये घर नहीं रहेगा तो बिजली से क्या करेंगे? डैम बन गया तो मच्छी पकड़ने का लाइसेंस लगेगा। अरे 2007 से मच्छी पकड़ रही इसी मारी में। उस दिन कलेक्टर से मिलने गया, कहता है बोली लगानी होगी, जो ज्यादा रुपया देगा उसी को मच्छी पकड़ने का ठेका मिलेगा। मच्छी पकड़ने का ठेका? जोमको के गेट पे आधा गांव खड़ा था, डैम पे काम करने के लिए दिन का 1 बोरा चावल दे रहे थे। अपने बच्चों की कब्र खोदने के लिए चावल सबने मना कर दिया, फिर बाहर से आदमी ले आए। फिर हम भी क्या करते? तोड़ दी मशीनें, खड़े डाला। मामा पर वो इंजीनियर का क्या हुआ? पुलिस आके देख गई, गांव का एक भी घर नहीं छोड़ा। अब कहाँ गया क्या जाने, गांव वालों का जिम्मा है क्या? अब ढूंढने का जिम्मा तो है ना मामा मेरा। पुलिस! अरे चोरी हो गई रे, कोई पुलिस को बुलाओ। अरे दयाराम, आराम से आराम से। भैया मेरे जाल का कुछ करो भैया, तुम्हारा लड़का थानेदार बन गया है, अरे चोर तो पकड़वाओ। मेरा लड़का? अरे तुम्हारा कोई नहीं है, पूरे गांव का लड़का है गोपाल। और थानेदार नहीं चाचा, कांस्टेबल। एक के बात है बेटा, मेरा जाल दिलवा दो बस। जाल? 10 किलो का। अच्छा, कब चोरी हुआ? चोरी तो कोई बस 6 साल पहले बस। हंसने की क्या बात है? अरे 6 साल बाद याद आई हमारी। अरे भैया जब पुलिस दिखाई देती है तभी तो चोर की याद आती है। अरे सुनो सब, मैंने खुद पकड़ा एक आदमी। खूनी था, क्या हुआ? खूनी को कैसे पकड़ता? डर लगता होगा। तो खूनी तो खून भी कर सकता है ना। तूने किसको पकड़ा? चोर, पर किडनैप में अंदर हो गए। दिल्ली से एक परिवार आया था, बच्चा उठा ले गया। अरे सुनो तो सही हुआ, उनके पास था एक सुंदर एकदम काले चिकने बाल वाला कुत्ता। चिकने बाल वाला कुत्ता। वो कुत्ता हो गया गायब। कुत्ते की अम्मा लगी रोने, रोते
रोते रोते थाने आई। मोंटी मोंटी। कुत्ते की अम्मा कैसे रो रही थी? औरत थी मामा, औरत। कुत्ते की अम्मा औरत थी। हाँ दिल्ली से। तो वो रो ही जाए। मेरा मोंटू, मेरा बिट्टू। अब वो थी पीएसआई चाचा की बहू। ऑर्डर था, ढूंढो। छोटा काला लंबे बाल वाला कुत्ता मिला। पूछो कैसे? तिमरपुर बाजार में एक नाई बैठता है। मुझे बाल कटवाने थे उसी नाई से। बहुत मन लगा के काटता है। मैं बाहर बैठा था, दुकान खुली नहीं, पर अंदर से आवाज आई जाए। घूम के पीछे वाली खिड़की से देखा तो क्या देखा? नाई दौड़ रहा है कुत्ते के पीछे। एक हाथ में कैंची, दूसरे हाथ में बोतल, वो पूछ पानी वाली। कुत्ते का मुंह गमछे से बंद रखा है। जैसे ही कुत्ता रुक जाता, नाई फट से कैंची चला देता। फिर जैसे ही कुत्ता भागने लगता, नाई उसके पीछे। अरे कैसे भागे थे जोंको वाले, इधर कूद के उधर फुदक के। मैं पानी लेकर। अरे गोपाल, कुत्ता गंजा हो गया होगा। अरे फिर उस नाई का क्या हुआ? मैंने पकड़ लिया। बेचारा कहने लगा, कुत्ते का बाल इतना लंबा, इतना काला, देखते ही मन कर जाता है काटने का। कुत्ते का भी तो मन करता होगा ना, देखते ही काटने का। मैंने भी बाल नहीं कटाए 2 महीने। बेचारा नाई किडनैप की धारा लग गई। गोपाल, दलमन की दुकान चला जा और जाकर नमक ले आ। और कारतूस को भी देख कहाँ है, रोटी रखी है उसकी। काका खाना खा के जाना। हाँ संगीता। क्यों आया है? घर आया है और क्या? 2 साल से छुट्टी मिली नहीं, अभी मिल गई। तो मिल गई। आया नहीं है, भेजा गया है। लड़का घर का है। हाँ सही बात है। अब आया है, रहेगा, चला जाएगा। और क्या? भैया का भांजा है, भैया देख लेंगे। चले? अच्छा भैया, अरे खाना खा के जाना। ना फिर आएंगे। अरे कमली बस। नहीं रुके। वो रात हो गई है ना, और तू भी गोपाल को कुछ। पता है भैया, नहीं। उस दिन फायरिंग तो हुई थी। उस दिन सुनाई दी। हाँ, परसा आया था उस दिन। शादी के लिए 5000 मांग रहा था। कह रहा था अगले साल चावल के बाद वापस कर देगा। अब अगले साल कहाँ होंगे क्या पता। मामा ने नहीं बताया तो चाचा से क्या चाहता है? भाग गया होगा, जंगल की तरफ गया तो शेर खा गया होगा, नहीं तो मारी में डूब के मर गया होगा। क्या हुआ, घर नहीं मिला तुझे? अब पुलिस वालों को भी घर नहीं मिलता तो क्या फायदा। उस दिन मैं थी। चौंको की गेट की तरफ भागे थे सब। पर अब भला हम कैसे जाते? बंदूक लेके आदमी खड़े रहते। बात तो ठीक है, अब गायब है तो ढूंढना भी पड़ेगा। तू एक काम करना, तू चौंको वालों से पूछ। उठो, उठो। अम्मा कहाँ है? हिलना मत। अच्छा बाबा, मुंह धोने में। नहीं, कहीं नहीं जाओगे। आंखें नीचे, एकदम नीचे। चलो खड़े हो। कान पकड़ो, अब सजा मिलेगी। अम्मा कहाँ है? सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, तुम सिर्फ चुपचाप जवाब दोगे बस। ये क्या नाटकी कर रहे हो? चुपचाप जवाब देने की कोशिश चुप। कर रहा हूँ। तिमरपुर में क्यों पड़े रहते हो? साहब, पुलिस की नौकरी, जिधर भेजो जाना पड़ता है। चाय तो पिला दे, भैया हूँ तेरा, वो भी पुलिस में। जरा इज्जत से बात करा कर।
सोच रही हूँ। अच्छा, सोचती भी है तू? हाँ हाँ सुनो, मैं सोच रही हूँ इस साल परीक्षा के बाद मैं भी तुम्हारे साथ तिमरपुर चलूंगी और अम्मा को भी बुला लेंगे। गाँव को छोड़ने की बात कह रही? तो रखा क्या है यहाँ पे, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। पहले तो कहती थी मोहा गांव से अच्छी कोई जगह नहीं दुनिया में। तब मैं छोटी थी ना, कुछ देखा नहीं था मैंने। अच्छा, अब क्या देख लिया? चाय हो गई, जितना पूछा है सिर्फ उतना बोला करो, समझे? तू ऐसे पुलिस वाली बनेगी? हाँ, हटाओ। ऐसी होती है पुलिस वाली। इसने कह दिया? मैंने खुद देखा है। हॉस्टल में कौन सी पुलिस देखी? यहाँ देखी, पता है एक दो सवाल करते थे, एक दो लड़कों को मारा भी, एक हफ्ते तक रोज आते थे। और उसके पहले? पहले अरे उस दिन जिस दिन फायरिंग हुई थी। उस दिन तो मैं हॉस्टल में थी। हॉस्टल में? हाँ, अगले दिन वापस आई। ये क्या कर रहे हो? पेपर वाले को फोन लगा रहा हूँ, वो यहाँ आया नहीं तो उसको ये सब कैसे पता लगा? संगीता फोन दे इधर। अरे फोन ला इधर। संगीता फोन दे, फोन दे इधर, फोन ला। ओह, तो तुम बस यही करने आए हो, है ना? तू फोन दे इधर। एक बात बताओ, अकेले में किससे बातें करते हो? एसपी साहब से और किससे? कोई तो होगी जरूर। नहीं है। कोई नहीं है तो शादी करवा दो तुम्हारी। फोन दे इधर। अच्छा, ये तो बता दो जालापुर की है या फिर तिमरपुर की? क्यों, यहाँ की नहीं हो सकती? यहाँ मोहा गांव की। ओहो, कब से चल रहा है सब? कुछ नहीं चल रहा। चल नहीं रहा मतलब अब चलाओगे? तू फोन दे इधर। भैया नाम तो बता दो कौन है? झरना। झरना, वो जो नाम लेके घूमती है, अम्मा नहीं है उसकी वही? हाँ। जात भी दूसरी है। बहुत नौटंकी हो गई, वर्दी ला मेरी। चल। ये लो तुम्हारी वर्दी। बस खानदान बन के घूमने का शौक है। भैया वैसे सुनो, मामा को बोलो वो दयाराम चाचा के भाई की लड़की है, अभी शादी कर लो, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले, उसे भी अपने साथ तिमरपुर ले जाना। भैया कहाँ जा रहे हो? झरना से मिलने। सच? ठीक है, इधर उधर मत भटकना और झरना को कुछ कहना मेरी तरफ से। क्या कहूँ? कुछ भी मेरी तरफ से। अरे हाँ भैया, फालतू टाइम बहुत है अपने पास। हाँ हाँ, अरे पत्रकार आदमी की यही तो बेस्ट क्वालिटी होती है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है रखता हूँ। ओके ओके। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, एक और सही बात सुनो। वैसे वहाँ गांव के आग में कई पेपरों ने हाथ सेके हैं। तुम गए नहीं? भैया मैं कहीं नहीं जाता, खबर खुद आती है मेरे पास उल्टे उल्टे। डैम पे काम चालू हो गया, मेरी न्यूज़ थी, दुनिया की एक्सक्लूसिव। सुनो, ये छोटा मोटा फसाद नहीं है, ये सीधा संदेश है जोमको वालों को। प्रिय जोमको, डैम को पूरा सपना समझ कर भूल जाओ, तुम्हारा शुभचिंतक वहाँ का। ये किसने कहा? अरे कहेगा कौन, बाहर वाले कुछ बताते लोग, वैसे सीधे हैं, बदन पे कपड़ा नहीं, घर में बल्ब नहीं, बात करो तो लगता है जिस मुंह में जुबान नहीं। लेकिन देखो क्या दहशत मचा रखी है। दहशत? किस बात की? इस बात की दहशत, अरे भैया उस इंजीनियर का जंगल में मंगल हो गया। जालापुर की मम्मियाँ कहती हैं बेटा सो जाओ वरना मोहा गाँव में छोड़ाऊंगी। बस टाइम पे इतना सन्नाटा है, तुम और हो, गाँव में मिलने का दिया रहते। नहीं, वो मैं गांव में ही था ना, इसीलिए। सब तो गोपाल इतनी कमेंट लिखना नहीं पहचान। लो ये, हाँ, अरे नहीं, आदत नहीं, अच्छा, अवॉइड ही बेस्ट है भैया। वैसे ये एकमात्र मेरी कमजोरी है, एक आउट थी उसकी शादी हो गई। वैसे काम की बात सुनो,
एसपी साहब ने कहा है तुमसे मिलकर कोऑपरेट करना है। देखो एसपी साहब ने कहा है इंजीनियर को ढूंढना है, जिंदा ना हो ना तो भैया एक बात तो पक्की है, लाश अब सिंगल पीस में नहीं मिलेगी। गुमनाम है कोई। तुम चोरों की तरह क्यों आए? चोरों की तरफ आवाज नहीं सुनाई पड़ी। वो मैं हल्के पैरी रखता हूँ। मामा कहते हैं जंगल में जब भी जाओ ऐसे ही चलो कि अचानक कोई जानवर सामने आ जाए तो तुमसे पहले वो डर जाए। ये खाओगी? लो खाओ खाओ। जालापुर गया था ना तो वहां एक हलवाई देखो तो उससे ले आया थोड़ी सी। ले जाओ घर पे खाना। अरे घर पे कौन खाएगा, तुम खाओ ना। तुम्हारी अम्मा नहीं नहीं, अम्मा नहीं खाती कुछ, बल्कि चिंता उसको खाती है। पहले खाने की चिंता, फिर स्कूल की फीस की चिंता, फिर नौकरी, अब नौकरी लग गई तो मेरी शादी की चिंता। ओ शादी नहीं हुई ना मेरी। और कौन कौन है घर में? बहन है संगीता, वो तो खैर सर खाती है मेरा। उसी के लिए लाए होगे पकौड़ी? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओ ना। अच्छा झरना, ये तुम्हारे अलावा नाव को कोई उस पार लेकर जाती है? नाव तो सभी चला लेती हैं। क्यों? कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत पूछताछ करनी थी। ओह, तो तुम पूछताछ करने आए हो? नहीं तो मैं तो तुमसे मिलने आया था। क्यों? ये क्या है? कुछ नहीं। पान का पत्ता लगता है। क्या लिखा है? अरे इधर आओ और पढ़ लो। नहीं आता। क्या है? जल्दी बताओ, बहुत काम पड़ा है। अच्छा ऐसी बात, तो काम ही करो। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं भी सोचती थी पुलिस की नौकरी। और अब क्यों? पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते क्या? पुलिस का काम अच्छा नहीं लगता। अकेले निकलती, अकेला अकेला नहीं लगता? अकेला क्यों? मारी है ना, ये मेरी अम्मा, देवी है, सब है। पहले मुझे लगता था गांव से बाहर निकली, अब लगता है मारी को छोड़ के कैसे रह सकती हूँ। मेरे बाबा जब थे तो वो भी यही कहते, जंगल देवता है, जमीन माँ है, छोड़ के कैसे जा सकते। पर जंगल तो छोड़ना ही पड़ा। जंगल गया सो गया, नदी तो नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। कुछ हो जाए, हाँ, क्या कर लेंगे? और आदमी भेजेंगे, पटक पटक के मारूंगी सबको। फटक फटक की मारोगी? हाँ, मारूंगी। कैसे? कैसे? कैसे धूप हो गई, बिल्कुल उसकी तरह मुंह पे घुमा के मच्छी। गोपाल, मैंने नहीं मारा उसको, कसम से, मारी के पानी की कसम, मैंने कुछ नहीं किया।
कुछ भी नहीं सुना? नहीं, कोई कुछ कहता ही नहीं उस दिन के बारे में। भोपाल अब छोड़ कारतूस, क्या ढूंढ रहा है? अरे छोड़ ना कारतूस, क्या है? अरे घर चल कारतूस, क्या ढूंढ रहा है? छोड़। रोले रोले कारतूस, इतनी महंगी चीज गांव में किसके पास होगी? अरे मैंने खुद एक बार देखी है, आईजी साहब के हाथ में, एसपी साहब के पास भी नहीं है, पर इतनी महंगी चीज गांव में किसके पास होगी? कोई बाहर का आदमी छोड़ गया हो। कौन है? कौन है? घड़ी का पट्टा भी नहीं खुला। ये पट्टा खुले बिना घड़ी नीचे कैसे गिरी? गलती हो गई कमली, लड़का तेज है। तुम पे गया है भैया। क्या लड़का कहा, शुरू से बस तुम्हारी ही तो सुनता है। कोई बात इसके मन में आ गई करके ही छोड़ेगा। सब एक तरफ खड़े हुए, दूसरी तरफ अकेला खड़ा रहेगा। तू सही जिद्दी है। क्या करूं भैया, तुम बताओ। जो कहूं करेगी। बाहर रख इसे थोड़े दिन। वैसे तो गांव में कोई कुछ नहीं बताएगा, फिर भी अगर चला जाए तो अच्छा है। उसे कुछ पता पड़ गया तो? पता नहीं, पता नहीं। अम्मा को अस्पताल ले जाना है, यही बोल दे। अरे मुझे ही समझाएगा सारी बातें। तिमरपुर पोस्टिंग है अम्मा, तुम आराम से इलाज करवाना, मेरे साथ चलना। अम्मा की जान जाए तो जाए, तुझे क्या? अम्मा यहाँ काम है ना। हेलो जी सर। नहीं सर, वो रिपोर्टिंग हो नहीं पाई, फोन नहीं लग रहा था ना सर। सर मैं कोशिश कर रहा हूं पर। जी सर। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कोई मर्डर का प्लान था। घेराव जरूर था, चौंको ने बंदूक वाली सिक्योरिटी लगाई थी, गोली उनकी तरफ से चली थी, यहाँ तो कोई हथियार भी नहीं था। हाँ हाँ ना सर, एक रोलेक्स मिली है, शायद उसी की हो। जी सर। सर रिपोर्ट कहाँ करना है? चौंको का गेस्ट हाउस। जी सर। अरे मगरमच्छ तुम! अरे क्या अरे बैठो भैया। गर्दन मगरमच्छ के मुंह में। बैठो। जमको गेस्ट हाउस जा रहे हो? हैं? एसपी साहब ने बुलाया है, मुझे कैसे पता? किसी चिड़िया ने बताया होगा, और क्या। पर तुमने नहीं बताया। खैर न्यूज तो मिल गई मुझे। कैसी न्यूज? एसपी साहब का फोन आया था, कह रहे थे गांव घुसते एकदम तगड़ा सबूत हाथ लगा है। अरे समझता हूँ भैया, सबूत निकाला तुमने, लेकिन सीनियर्स ने झट से प्रेस वालों को बुलवा लिया। खैर ये न्यूज तुमने मेरे कानों में डाली होती। अच्छा सुनो, ए कुछ पता चला उस नाम वाली लड़की? हैं? नहीं, क्या शर्त लगाई थी मैंने? चलो मेरे 50 निकालो, मेरे 50 हटाओ। रहने दो। अच्छा सुनो, शाम को मिलना, सिटी में साथ बैठेंगे। नहीं नहीं, मुझे गांव लौटना है। रात को मुहा गाँव। तो रात में घर ही तो लौटते हैं। अच्छा भैया, अब बात समझ में आई। इंस्पेक्टर बहुत हरामी दिमाग वाला निकला। लोकल आदमी भेजो, धर्म संकट में डालो। बहुत गहरे पानी में हो भैया, क्या करोगे आगे? ड्यूटी करूंगा। हाँ, और क्या। देखना ये ड्यूटी कहीं महंगी न पड़ जाए। खैर सुनो, कुछ अरेस्ट वगैरह करना हो ना, फोन घुमाना, फोटोग्राफर भेज दूंगा। भारत माँ का असली लाल।
ड्यूटी से बढ़ के न जात न पात न प्यार। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, गोलमाल है भाई। अम्मा, अम्मा, क्या है? कारतूस ने रोटी नहीं खाई। अरे कोई दूसरी चीज मिल गई होगी, वो खाली होगी उसकी। कारतूस पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तू परेशान करती है ना, चुप कर बैठ गया होगा यहीं कहीं। कारतूस, कारतूस। अरे कुछ करेगी भैया, सारा दिन ये कुत्ते के पीछे भागेगी। गोपाल, एक बस निकलती है जालापुर से 4 बजे की। अम्मा तुमने देखा ना, बड़ा इंस्पेक्टर कितने गुस्से में था। अब हम अचानक चले जाएंगे तो वो क्या सोचेगा। और अम्मा मर गई तो? तुम कहाँ जाओगी देख लेना, तुमसे पहले मैं निकल लूंगा। अरे क्या हुआ अम्मा, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक, हम जाएंगे, बड़ा इंस्पेक्टर चले जाए उसके बाद एक दिन और। कल। कल पक्का। ए, तुझे क्या हुआ? ये संगीता रो क्यों रही है? अरे बोल, तुझे क्या हुआ? कारतूस नहीं मिला? बोल, कारतूस नहीं मिला? मिल गया। मिल गया? अरे तो कहाँ है? भैया, भैया वो मर गया, नदी में जाल में फंस के डूब गया। कह रहा था ड्यूटी करूंगा, नहीं कह रहा था? बोलने करने में फर्क है। करेगा बुआ, ड्यूटी ही करेगा। इंस्पेक्टर भी जौनपुर की जेल में है, उन्हीं का ही काम करेगा और क्या। इंस्पेक्टर कुछ भी हो, ये लड़का तो अपना है। यार अपने लड़के गोली खा रहे हैं, मेरे लड़के का पैर बेकार हो गया और ये लड़का अब मुहा गाँव का नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, लड़का समझदार है, इसको पहले सब सच बता देना चाहिए था। ये मानेगा नहीं। हाँ, और अगर नाम पता चल गया ना तो वो भी बता देगा, ये सोच लो। पर कुत्ते जो को हो गया सो हो गया, अब करना क्या है? अरे भरोसे की बात तो करो मत। पुलिस तो पुलिस, अब तो पेपर वालों को भी खबर देने लगा है। पेपर में फोटो आएगी, अगर किसी को पकड़वा दे तो भारत माँ का लाल। परसा ने कुछ सुना? जो बाहर रहता है वो बाहर का हो जाता है, बाद में मुश्किल है। भैया अगर पुलिस को पता लग गया तब फांसी लगेगी। सबको चढ़ा देंगे। 9-10 जन को पकड़ेंगे जो आगे थे उस दिन। दूसरों को पकड़ेंगे पहले गवाही के लिए, और ऐसी पूछताछ करेंगे ना, सब कुछ सच बताना पड़ेगा। और एक बार बाल किसी को नहीं पकड़ेगा, मैं जबान देता हूँ। ठीक है, अगर तुम जबान देते हो तो सरपंच ठीक। जी, तुम मामा हो तो मैं भी उसका चाचा हूँ। मैं कहता हूँ वो किसी की नहीं सुनेगा। वो लड़का तुम्हारे हाथ में अब रहा ही नहीं। लड़के की तरह पाला है मैंने, पर मेरा अपना लड़का भी गांव वालों से बढ़कर नहीं है। गोपाल जा रहा है, जब तक ये मामला खत्म नहीं होता लौट कर नहीं आएगा। भैया के बाद पत्थर की लकीर है, भैया ने क्या किया तो नहीं मान रही, आगे चल के बताओगे। भैया ने क्या किया? बस कर जाओ सब, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। और उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो भी मेरी जिम्मेदारी है। गोपाल, क्या हुआ? किसने किया? बार बार घूम घूम के
कारतूस के बारे में पूछ रहा हूँ। कारतूस? क्यों? क्या हुआ? मार दिया उसको भी, गोपाल, डुबा दिया तड़प तड़प के। उसकी क्या गलती? उसको क्या पता कौन दुश्मन है, क्या हो रहा है। हो सकता है गहरे पानी में कैसे पहुंचा? कोई नाव में बिठा कर ले गया होगा ना। मैं जाल में बात कर। किसने किया पता है ना तुमको? गोपाल, तुम्हारी कसम, मारी की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। पता होगा तो भी नहीं बताओगी। तुम भी उन्हीं के साथ हो। क्या मतलब? मतलब कोई बाहर का आदमी आया, तुम्हारी नाव में बैठा, फिर वो आदमी गायब हो गया। कहा? तुमको पता नहीं। क्या हुआ? तुमने देखा नहीं? किसने किया? तुमको पता नहीं। पागल समझती हो। जब भरोसा ही नहीं तो क्या फायदा? बताती क्यों नहीं? नहीं बताती। क्या कर लोगे? पकड़वा दोगे? अगर पूछताछ करनी है ना तो पहले अपने घर से शुरू करो। भैया, भैया, तुम अकेले क्या कर रहे हो? अम्मा परेशान है, चलो घर। अम्मा ने कहा है तुमको लेकर ही आना है। भैया चलो। अरे नहीं जाना, बच्चा हूं। खिला दो पिला दो, झूठी झूठी कहानी सुना दो। तू जा, जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। अम्मा ने खाना नहीं खाया सुबह से और मैंने भी नहीं खाया। ऊपर से अम्मा की तबीयत भी खराब है। भैया चलो। झूठ बोल रही है अम्मा, तू भी झूठ बोल रही है। तू स्कूल में नहीं थी उस दिन, तेरे हॉस्टल में पता क्या मिला? झूठ क्यों बोला तूने? अम्मा कहती है जंगल में, तू कहती है स्कूल में थी। हरिया कहता है गोली लगने के बाद कुछ याद नहीं। झरना कहती है अपने घर जाके पूछ। क्यों? क्योंकि तू थी, है ना? तू भी थी। क्या देखा तूने? बता, बताती क्यों नहीं? तूने कुछ किया? अरे तू किसने किया बोल? मैं नदी में कपड़े धो रही थी, वो भाग के आया और झरना की नाव में चढ़ गया। फिर झरना ने उसको उतरने को बोला तो पता है मारने लगा। झरना ने भी उसको मारा, उसके ऊपर जाल डाल दिया और वो भाग गई। फिर बाकी सब लोग आ गए। वो चिल्ला रहा था, उल्टा लटका दूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सब याद रखोगे। मारा? हाँ। कैसे? हाथ से, लात से, पत्थर लाठी जो मिला घसीट के ले गए थे मशीन के पास। कह रहे थे देखते हैं कौन किसको लटकाता है, ऐसा सबक सिखाएंगे, सब याद रखोगे। किसने बोला? पता नहीं, इतने चलते सबका माथा घूम गया था। ऐसा लगता था मैं किसी को पहचानती नहीं। चाचा, मामा, दादा, कोई छूटा नहीं। वो कब मर गया पता नहीं, देखा नहीं जा रहा था। हाँ, पर मैं देख रही थी। ऐसा लगता था खून सा जम गया यहाँ, अंदर पत्थर जैसा। हाथ पैर नहीं हिल रहे थे भैया उसके। भैया सही कह रहा था वो पेपर वाला, टुकड़े कर दिए। किसी अकेले की जिम्मेदारी नहीं हो, बस इसलिए फैसला किया। इस खेत पे बात रहा है, हर घर का एक आदमी, हर खेत में एक टुकड़ा। हर खेत में? अम्मा को पता है? अम्मा भी थी। सब थे, मैं भी थी। 200 आदमी एक साथ फैसला नहीं लेते। एक तो जंग ने कहा होगा मार डालो, काट डालो। संगीता रो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे बस इतना बता दे, फैसला किसका था? संगीता सच सच बोल, फैसला किसका था? फैसला? फैसला गांव में कौन करता है भैया? मैंने सिर्फ एक बार मारा था, जान से नहीं मारा। और अम्मा मर गई तो? उस दिन तो मैं हॉस्टल में थी। अम्मा की जान कर दे, जाए हॉस्टल में मामा, मुझे पुलिस में भर्ती क्यों कराया? नौकरी अच्छी थी,
तू अच्छे नंबर लाता था। तुम ही कहते थे ना कि कोई अपना जन पुलिस में होगा तभी इंसाफ मिलेगा। कहता था। इंसाफ करना इतना मुश्किल होगा ये तो नहीं बताया। साथ नहीं दे सकता तो ठीक, दुश्मन ना बन। चौमकों का काम आसान मत कर, तू चला जा। मेरे जाने से क्या होगा? गांव में किसी ना किसी को तो पकड़ेंगे ही। निर्दोष को पकड़ के ले गए तो? गांव में सब बराबर दोषी हैं। बराबर दोषी? झरना, संगीता, बाकी लड़कियां, इन सब का क्या दोष है? इन्हें बचा लोगे मामा? मैंने जिम्मेदारी ली है, जबान दी है मैंने। तू गांव में नहीं दिखेगा। अम्मा और संगीता को ले जा, 1-2 महीने की बात है बस। जब भी परेशान रहता तुम्हारे पास आता कि मामा जो कहेंगे वही सही होगा, लेकिन अब किसके पास जाऊं मैं? किससे पूछूं क्या सही है क्या गलत? ठीक है, जो तुझे सही लगे वही कर, पर अब जो भी हो जिम्मेदारी तेरी है। अरे धर्मशंकर, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नमस्ते। अरे बस हाँ हाँ भैया बैठा हो। अरे बहुत टाइम है अपने पास। नहीं तो मैं भी साथ जा रहा हूँ। अम्मा की तबीयत थोड़ी। अच्छा, अस्पताल दिखाने ले जा रहे हो? और वो बहन है। सटा पूरा परिवार एकदम से नहीं लौट के कब आना है वैसे? हाँ भैया, कह ही नहीं सकते, अस्पताल का चक्कर बहुत दिक्कत होती है वैसे। आ लो। ठीक है, धर्मशंकर कुछ है? परसा ने देखा, लौट आया है, वो भी वर्दी पहन के। झरना से मिलने गया है। मिल तो लिया, 2 घंटे हो गए, अब जाता क्यों नहीं? छन्ना से मिलने आया है तो पुलिस की वर्दी में क्यों? अरे गांव की हवा तो खाने आया नहीं होगा, जी भर के पुलिस साथ लाया होगा। देख लेना, बीच रात पकड़ेंगे। अकेला आया है? फोन करके भी तो बुला सकता है। नहीं बुलाएगा नहीं पुलिस बुलाएगा। वाला जो है। बोलो सरपंच जी, जिम्मेदारी ली थी ना। इंस्पेक्टर समझ गया होगा, गोपाल के जाने से शक और बढ़ गया होगा। अब शक उन पर ही जाएगा जो उसके नजदीक के है। भैया, एक ही घर के लोगों पर शक आए, ये भी तो ठीक नहीं है। घर का एक लौता लड़का था, उसको भी तो समझना चाहिए। कमली और संगीता के बारे में ही सोच लेता। झरना बेकारी पक गई। परसा जलापुर से पेपर लाया है, गांव के बारे में लिखा है, कुछ पूरी बात लिखी है। भैया, तुम तो सब बच्चों के मामा हो, झरना भी तुम्हें मामा कहती है, उसकी जिम्मेदारी भी अब तुम पर है। झरना को छोड़ देंगे, बात हम पे आएगी। जो आगे थे उस दिन। तुमने तो अपने लड़के की तरफ पाला है, तुम्हें भी नहीं बचाएगा। फांसी लगेगी, कोई नहीं बचेगा। तो पहले ही बोला था। अरे मेरी बात सुनी? मैं बोल रहा था। नहीं भैया है ना, कुछ नहीं होने वाला। बाल वापस आ गया, ये हमें पता है। अभी तो अकेले आया है और आसपास में पुलिस भी नहीं है। वो जो नजदीक के लोग हैं उन पे शक नहीं आएगा। अरे अपना लड़का है आखिर, और अगर सखाए भी तो सब पे बराबर सखाएगा। बराबर को सब यही फैसला हुआ था ना, सब बराबर की जिम्मेदारी लेंगे। मैं खुद थाने जाके रिपोर्ट लिखा दूंगी। हमारा लड़का गायब है। एक आदमी की बात नहीं है, पूरे गांव की बात है, मारी की बात है। गांव के बड़े पकड़े गए तो सबकी हिम्मत टूट जाएगी। और अगर तुम पकड़े गए तो पंचायत कैसे चलेगी? डैम को कौन रोकेगा? तो तुम ही रोक सकते हो भैया। अगर डैम बन गया तो सब गया, हम सब तिल तिल के मरेंगे। झरना को समझा लोगे? इसकी चिंता तुम मत करो, या तो गांव का साथ देगी या फिर गोपाल का।
बस में चढ़ गया। अम्मा और संगीता आगे बैठे थे। इंस्पेक्टर का फोन आया। मैं पुतली से दूसरी बस पकड़कर वापस आ गया। क्यों? तुमको पकड़ने के लिए भेजा है। जब मामा ने बताया कि तुम चले गए तो लगा जैसे क्या फायदा, किस बात का फायदा? किसी भी चीज का, गाँव का, मेरा, तुम्हारी का। वर्दी में अच्छे लगते हो। मैं तुमको पकड़ने नहीं आया, पता नहीं क्यों आया हूँ। मुझे पता है कई चीज ऐसी है छूट नहीं पाती, है ना? गोपाल, एक बात बताऊं, उस आदमी का चेहरा आंख बंद करती हूँ तो दिखता है। लगता है जैसे मुझे ही देख रहा है। पहले मुझे लगता था मैं अकेली हूँ, फिर गाँव में बाकी जन को ध्यान से देखा, सबकी आंख में कुछ है। एक धुआं नहीं, राख। वो दिन हमारी आंख में जम सा गया है। कोई बात नहीं करता उस दिन की, पर कभी ऐसा लगता है और कोई बात ही नहीं हो रही। हम घुटने लगा था मेरा यहाँ। फिर तुम आई। जब पहली बार तुम्हें आंखों में आंखें डाल के देखा तो लगा जैसे बस और कुछ नहीं देखा। तुम्हारी आंखें कितनी साफ है, बच्चों जैसी, कितनी प्यारी। गोपाल, तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता है? मैं, और तारे, पानी। मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? पानी को छोड़ सब छोड़ दो। कोई चीज ऐसी है छूट नहीं पाती। मैं कहाँ जाऊँ? मामा ने जो किया वो मैं भूल भी जाऊँ, पुलिस भूलने नहीं देगी। मुझे बचा लोगे? जब तक हूँ कुछ नहीं हो। एक बात बताऊं, कल रात एक सपना है, नाव में तुम्हारे साथ घूम रहा है ऐसे, फिर मैं गिर गया धीरे से, पलटी खा, पानी गहरा था, जाल बिछे हुए। जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा, पकड़ कर रखो, नहीं गिरोगे। सपने में तो तुम गायब हो गई। झरना, किसी और जगह चले, नदी तो और भी है। तुम मुझे जाल डालना सिखा दो, हम साथ काम करें। अच्छा, पुलिस की नौकरी नहीं करनी। देश में इतना सब कुछ गलत हो रहा है, ये दुनिया ही गलत है। मैं इस दुनिया को ठीक नहीं करना चाहता। पर इस समय अपनी दुनिया ठीक ही लग रही है ना? दिल करता है ऐसे ही सोच